दोस्तों ये है टीकमगढ़, जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मौजूद एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है और टीकमगढ़ रियासत की पुरानी राजधानी रहा है। जिले की भौगोलिक स्थिति काफी विविध मानी जाती है, जिसमें जंगल, मैदान और पहाड़ी इलाके शामिल हैं। टीकमगढ़ की संस्कृति में बुंदेली भाषा और परंपराएं प्रमुख हैं और यहाँ के लोग विभिन्न पारंपरिक त्योहारों और मेलों में भाग लेते हैं। कृषि इस जिले की अर्थव्यवस्था का प्रमुख भाग है, जिसमें गेहूं, चावल और दालों की खेती काफी ज्यादा की जाती है। इसके अलावा टीकमगढ़ में छोटे उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग भी विकसित हो रहे हैं। टीकमगढ़ का इतिहास बुंदेलखंड क्षेत्र से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र प्राचीन काल से ही शासकों और राजवंशों का मुख्यालय रहा है। टीकमगढ़ रियासत का गठन 18वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूतों द्वारा किया गया था और ये रियासत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी। टीकमगढ़ का नाम टीकमल नामक एक बुंदेला राजा के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस क्षेत्र को बसाया था। टीकमगढ़ के किले का निर्माण भी इसी समय हुआ, जो आज भी यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। बुंदेला राजपूतों के शासन काल में ये क्षेत्र एक प्रमुख शक्ति का केंद्र हुआ करता था। टीकमगढ़ का इतिहास कई युद्धों, सामरिक संघर्षों और सांस्कृतिक परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के किले, मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थान आज भी उस समय की समृद्धि और शाही ठाठ बाट की याद दिलाते हैं। टीकमगढ़ की जनसंख्या की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों पुरानी संस्कृति और आधुनिक बदलावों का मेल देखा जा सकता है। टीकमगढ़ जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 17 लाख थी और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। इस जिले का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण इलाकों में मौजूद है, जहां लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं। यहाँ की आबादी का लगभग 70% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और केवल 30% लोग शहरों और कस्बों में रहते हैं। टीकमगढ़ में बोली जाने वाली मुख्य भाषा बुंदेली है, जो हिंदी का ही एक डायलेक्ट मानी जाती है। धर्म के लिहाज से हिंदू धर्म यहाँ के लोगों का प्रमुख धर्म है और उनकी जनसंख्या जिले की कुल संख्या का 80% के आसपास है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय का स्थान है, जो जिले की जनसंख्या का लगभग 15% है। बाकी के 5% लोग सिख, ईसाई और अन्य धर्मों का पालन करते हैं। टीकमगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। इसके अलावा पशुपालन भी यहाँ के किसानों के जीवन का अहम हिस्सा है, जहाँ गाय, बैल और बकरियां पाली जाती हैं। समय के साथ टीकमगढ़ में छोटे उद्योग भी विकसित होने लगे हैं। यहाँ के हस्तशिल्प और कालीन उद्योग की मांग अब देश विदेश में बढ़ रही है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ी हैं और लोग बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सक्रिय हो रहे हैं। सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना ने भी इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इस प्रकार टीकमगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि से लेकर छोटे उद्योगों और शहरी विकास तक फैली हुई है, जो इसे एक विकासशील क्षेत्र बनाती है। टीकमगढ़ का परिवहन ढांचा समय के साथ बेहतर होता जा रहा है। हालांकि यहाँ का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण है, फिर भी जिले में यातायात की सुविधाएं काफी अच्छी हैं। मुख्य शहर और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। टीकमगढ़ जिले में नेशनल हाईवे 45 और 86 गुजरते हैं, जो इसे राज्य और देश के अन्य हिस्सों से जोड़ते हैं। इसके अलावा जिले में कई प्रमुख जिला मार्ग भी मौजूद हैं, जो छोटे गांवों और कस्बों को मुख्य शहरों से जोड़ते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवहन की सुविधा मिलती है। रेलवे की भी अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल जाती है और टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन माना जाता है। ये स्टेशन प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, भोपाल, कानपुर और इलाहाबाद से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में आसानी होती है। हालांकि रेलवे नेटवर्क में कुछ सुधार की आवश्यकता भी है, खासकर गांव तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी ये जिले के लिए महत्वपूर्ण परिवहन का साधन माने जाते हैं। टीकमगढ़ का हवाई यातायात का नेटवर्क भी उतना विकसित नहीं है, लेकिन नजदीकी शहरों जैसे झांसी और सागर में हवाई अड्डे मौजूद हैं, जिनसे देश के प्रमुख शहरों तक हवाई यात्रा की जा सकती है। कुल मिलाकर टीकमगढ़ का परिवहन ढांचा मुख्य रूप से सड़क और रेल मार्गों पर ही निर्भर करता है और धीरे धीरे इसे और आधुनिक बनाने की दिशा में काम हो रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसा ही वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो अपने शहर का नाम कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर वाईआरएस के साथ।